नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज एक नई वैकेंसी निकल के आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इसकी हम पूरी डिटेल आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप 12th क्वालिफाई हैं या आपके पास पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा है तो चलिए हम पूरी आपको खबर दिखाते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छे से पूरी डिटेल को देख लें और तैयारी करें और अब अच्छे से इसका पूरा सिलेबस सब कुछ पैटर्न को समझ लें और मन लगा के तैयारी करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज नाविक नाविक के रूप में भर्ती आएगी। एज नाविक है जिसमें जनरल ड्यूटी शामिल रहेगी। फिर एक नाविक है जिसमें डोमेस्टिक ब्रांच के लिए रहेगा। एंड यांत्रिक है। बैच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। ये ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे जो कि डेट शुरू होगी 4 जनवरी 2022 से 14 जनवरी 2022 तक। इसको जरूर अच्छे से नोट कर लेंगे। अब हम आपको एक एक करके क्रमशः पूरी जानकारी बताते हैं। तो चलिए इसको अच्छे से नोट करते चलें। यदि आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म जरूर अप्लाई करें इसमें। फिर चलिए हम दिखाते हैं आगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल इंडियन सिटीजन्स पोसेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज एड प्रिस्क्राइब्ड बिलो फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ नाविक यानी कि जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक इन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। फिर है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। नाविक के लिए जो जनरल ड्यूटी है इसके लिए आपको 10+2 पास्ड होना चाहिए, वो भी मैथ फिजिक्स एंड मैथ और फिजिक्स यानी कुल मिला के मैथ से आपको 12th होना अनिवार्य है। इसमें एजुकेशन बोर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड्स फॉर स्कूल एजुकेशन, मतलब आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th मैथ से क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप नाविक यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए हो पाएंगे। फिर दूसरा है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको 10th क्लास पास्ड होना चाहिए फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10th क्वालिफाई होना चाहिए डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। लेकिन जो नाविक जनरल ड्यूटी है उससे आपको 12th पास होना चाहिए मैथ से। फिर यांत्रिक के लिए क्या है, क्लास 10th क्लास passed from an education board recognized by council of boards for school education and diploma in electrical या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन, इसमें रेडियो या पावर है, इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर्स अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यानी यदि आप आंतरिक के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपके पास 10th बोर्ड होना चाहिए और आपके पास या तो पीपीटी हो या फिर ग्रेजुएशन चल जाएगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेली कम्युनिकेशन इनमें से कोई भी एक 3 या 4 साल का हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा इसमें यदि आपके पास 10th एंड 12th का क्लास पास्ड हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से और आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, टेली कम्युनिकेशन का और इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 2 और 3 ईयर्स का अप्रूव्ड है तो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अच्छे से आप देख लेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है पावर सिस्टम का। मैकेनिकल में आपका मैराइन इंजीनियर है या मैराइन इंजीनियर है एंड सिस्टम है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में आपको एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर बनाएंगे। ये पूरे पद हैं, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल वाले हैं जो कंट्रोल करने वाले होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर, सब में वही वही पद हैं, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। इनको इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियर हो गए, इसमें शिप बिल्डिंग इंजीनियर हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वाले इंजीनियर हो गए। तो ये आपको योग्यता के हिसाब से आगे भी दे देंगे। फिर एज ये भी जरूर देख ले अच्छे से। एज जो है आपकी वो 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अगस्त 2000 पहले के नहीं होना चाहिए और 31 जुलाई 2004 के बाद में नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीचों बीच होना चाहिए। यानी 1 अगस्त 2000 के बाद और 31 जुलाई 2004 के पहले तो आप नाविक जीडी और यांत्रिक में भर पाएंगे। फिर नाविक एक डोमेस्टिक के लिए है जो 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 तक है। यदि इतने के बीच में है आप तो नाविक डोमेस्टिक के लिए भर पाएंगे।
अब हम आपको पद दिखा देते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि किसको कितने साल की छूट मिलेगी, इसको देख लेंगे। अपर एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स की एंड SC और ST एंड 3 ईयर्स आर OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए है। फिर वैकेंसी हम दिखा देते हैं आपको, जगह कितनी कितनी है। ये जो आप देख रहे हैं नाविक यानी कि जनरल ड्यूटी की जगह है। जनरल के लिए 112 है, AWS के लिए 28 है, OBC के लिए 72 है, ST के लिए 11 है, SC के लिए 37 है। इस प्रकार टोटल यानी नाविक जो जनरल ड्यूटी की जगह है वो 260 पद है। फिर नाविक डोमेस्टिक के ब्रांच के लिए आप देख सकते हैं, जनरल के लिए आपके पास 12 पोस्ट, AWS के लिए 2, OBC के लिए 9, ST के लिए 7 और SC के लिए 5। इस प्रकार टोटल 35 पोस्ट हैं। इसी प्रकार यांत्रिक मैकेनिकल के लिए, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तीनों लगे हुए हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें और देख लें अच्छे से किसकी कितनी जगह है। यहाँ पे नोट लगा के दिया हुआ है कि दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव, ये वैकेंसी जो है टेंटेटिव हैं, इसे आवश्यकता पड़ने पर या फिर आगे चेंज भी किया जा सकता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है आपका कि पहले एग्जाम होगा, ये स्टेज फर्स्ट में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। नाविक डोमेस्टिक के लिए सेक्शन फर्स्ट है, इसमें पासिंग मार्क 30 का रहेगा और SC ST के लिए 27 का रहेगा। और नाविक GD के लिए सेक्शन फर्स्ट सेकंड के लिए 50 का जनरल के लिए रहेगा और 44 का ST SC के लिए रहेगा। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए आपका पासिंग नंबर 50 रहेगा और उनके लिए OBC ST SC वालों के लिए 44 रहेगा। फिर ये रिटन एग्जाम के लिए है सेक्शन फर्स्ट सेक्शन सेकंड क्या है, मैक्सिमम मार्क्स 50 का रहेगा, टाइम 45 मिनट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे। यानी आपको 45 मिनट में 60 क्वेश्चन हल करना है और क्लास 10th का पूरा सिलेबस रहेगा इसमें। सेक्शन सेकंड में क्लास 12th मैथ का पूरा सिलेबस रहेगा। और सेक्शन जो थर्ड है इसमें डिप्लोमा लेवल का रहेगा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस का रहेगा। और सेक्शन फोर्थ में इसी प्रकार रहेगा डिप्लोमा लेवल का, और सेक्शन 5 में भी रहेगा डिप्लोमा लेवल का। तो इनको पूरा अच्छे से देख लेंगे और तैयारी करेंगे, जो पद में आपको डालना होगा उसी हिसाब से उसका वो देख लेंगे वहाँ पे। फिर स्टेज सेकंड क्या रहेगा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी जो आपका कंप्यूटर में जैसा रिजल्ट रहेगा उसमें मेरिट बनेगी, फिर उसके लिए आपको आगे स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। फिर ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, उसमें आपको सिर्फ पास या फेल देखेगा कि फिजिकल में आप पास हो रहे हैं कि नहीं। इसमें आपको 1600 मीटर दौड़ना है यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट के अंदर अंदर। 20 स्क्वाट अप्स लगाना है आपको यानी उठक बैठक लगाना है 20 ठो, और 10 ठो पुशअप लगाना है। यानी इतना आप फिजिकल कंप्लीट करके जाएं। इसमें आपको सिर्फ पास या फेल होना है, इसमें कोई मेरिट नहीं बनेगी। फिर लास्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें प्रोविजनली होगा जो आपको पास या फेल सिर्फ बताएगा। फिर ये इनिशियलिंग रहेगा मेडिकल जो आपका होगा, ये भी पास फेल के लिए। फिर लास्ट में आएगा स्टेज थर्ड। फिर जो फर्स्ट से स्टेज और सेकंड स्टेज पास कर जाएंगे उनके लिए मेरिट बनाई जाएगी और एडमिट कार्ड जारी होगा स्टेज थर्ड के लिए, जो फाइनल होगा। और फाइनल मेडिकल होगा आपका लास्ट में 1 से 2 दिन में। उसमें पूरा आपका क्लियर वेरिफिकेशन होगा एक बार फिर से, और फिर लास्ट में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ये आप वेबसाइट में जाके इसको आराम से इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड के उसमें से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे डिटेल अच्छे से एक बार देख लें, आपको डॉक्यूमेंट कैसे कैसे अपलोड कराने हैं, कौन कौन से कराने हैं। तो लगभग जिस लेवल से आप फॉर्म भरेंगे 10th लेवल से, 12th लेवल से, या पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा लेवल से, तो सब की मार्कशीट आपको लेके जाना पड़ेगा। यदि आप किसी में सर्टिफिकेट रखते हैं, जाति प्रमाण पत्र रखते हैं आपका, तो उसको भी लगाना पड़ेगा आपको। और कोई भी एक आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो, पैन कार्ड हो, उसके लिए लगेगा, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ उससे क्लियर होगा। 10th क्लास मार्कशीट लगेगी, 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी लगेगा। AWS SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए सर्टिफिकेट लगेगा इफ़ अप्लीकेबल, यदि आपके पास हो, मतलब यदि आप अप्लीकेबल हैं तो ये पूरी प्रोसेस अच्छे से आप देख लेंगे एक एक करके।
ये नाभिक जेडी के लिए दिया हुआ है। इसकी लास्ट ये जरूर एक बार देख लेंगे, ये 14 जनवरी तक रहेगी ये, और 31 दिसंबर तक आपका ये डॉक्यूमेंट भेजिए, ये लास्ट की डेट है। ये एग्जामिनेशन फीस देख लेंगे, 250 रुपये फीस है आपकी। ये एग्जामिनेशन सिटी हैं, आप अपने देख लेंगे। ये पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे एक बार और। ये मेन जानकारी पूरी आपको हम बता दिए हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लें, और डेट के रहते रहते आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।